नमस्कार, मैं हूं मनोज सैनी। आप देख रहे हैं दोपहर का दम। लेकिन अब दम सभी जगह से दिखाई देगा, भारतीय जनता पार्टी के भीतर से भी, कांग्रेस के भीतर से भी। मकर संक्रांति का पावन पर्व संपन्न होने जा रहा है। आज पावन पर्व है, 15 तारीख को भी ये पर्व मनाया जाएगा। सभी को शुभकामनाएं, लेकिन उसके साथ शुभ काम भी शुरू हो जाएंगे। अभी कहते हैं कि मल्ल मास के दौरान चीजें कुछ कम होती है, शुरुआत कम होती है, लेकिन अब जैसे ही संक्रांति संपन्न होने जा रही है, मकर संक्रांति, उसके बाद शुभ कामता शुरू हो जाएंगे। और उसका उदाहरण भी देखने को मिल रहा है। एमपी में मकर संक्रांति के बाद तेज होगी चुनावी हलचल। एक्शन मोड में भारतीय जनता पार्टी नजर आ रही। संक्रांति के बाद पार्टी के नेताओं की बड़ी सक्रियता दिखाई देगी। बीजेपी प्रदेश पदाधिकारी जिले और संभागों में बैठक करने जा रहा है, लेकिन 16 और 17 जनवरी को राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक भी है। राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक में बीजेपी पर फोकस है, सीधा राष्ट्रीय चुनाव पर, या आखिर कहां चुनाव होना। संक्रांति के बाद से जो कार्य दिखाई दे रहे हैं, चाहे वो भारत जोड़ो यात्रा की बात हो, जिसमें कांग्रेस कार्यकर्ताओं को बुस्ट किया जा रहा है, और 26 जनवरी से कांग्रेस का हाथ से हाथ जोड़ो अभियान भी शुरू हो रहा है। कांग्रेस का बूथ स्तर पर मतदाताओं से संपर्क बढ़ने पर भी जोर है। समझ सकते हैं दोनों ही दल अपनी प्लानिंग के साथ बढ़ने जा रहे हैं, क्योंकि मकर संक्रांति के बाद बीजेपी हो या कांग्रेस, दोनों इसी तैयारी में लगे हैं। तो चलिए, मेरे साथ दो मेहमान जुड़ रहे हैं कि आखिर संक्रांति के बाद शुभ कार्य जो शुरू हो रहे हैं। वैसे ही कमलनाथ आज आमला में भी है, एक सभा को संबोधित कर रहे हैं। दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी भी अपनी सक्रियता में लगी है। सबसे पहले यशपाल सिसोदिया जी मेरे साथ जुड़ गए हैं, विधायक भी हैं और प्रवक्ता भी भारतीय जनता पार्टी की। के मिश्रा जी, अध्यक्ष मीडिया विभाग कांग्रेस का। आप दोनों मेहमानों को बहुत स्वागत है। यशपाल जी, 16-17 जनवरी को राष्ट्रीय कार्य समिति है दिल्ली में, और ऐसा कहते भी हैं कि कुछ दिनों के लिए काम रुकते हैं। अब मकर संक्रांति का पावन पर्व संपन्न हो रहा है, जाहिर है चुनावी मोड पर नजर आएगी पूरी तरह बीजेपी। मनोज जी, मकर संक्रांति की बहुत बहुत अधिक शुभकामनाएं। जी, आपको भी। भारतीय जनता पार्टी का संगठन सरकारों में अपनी भागीदारी सुनिश्चितता प्रदान करते हुए इस प्रकार से चालना देने का काम करते हैं, जिस प्रकार से सक्रिय रहने का निर्देश और मार्गदर्शन देते हैं, भारतीय जनता पार्टी के शुमार में है। मंडल से लेकर के राष्ट्रीय कार्य समितियां तक हमारी एजेंडे के अंतर्गत होती है। और इसी संदर्भ में राष्ट्रीय कार्य समिति हो या प्रादेशिक कार्य समिति हो, देखिए मनोज जी, भारतीय जनता पार्टी का संगठन निरंतर अपनी सक्रिय भूमिका में रहता है। ये अलग बात है कि भारतीय जनता पार्टी के संगठन की देखा देखी नकल अब कांग्रेस भी करने लगी है। हमारे मंडल करते होते हैं, इनके ब्लॉक हुआ करते थे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की नकल करते करते ये मंडल से मंडलम पर आए हैं। बूथ विस्तारक योजना में पन्ना प्रमुख भारतीय जनता पार्टी के संगठन में निरंतर काम किया है। कांग्रेस ने वहां भी नकल करने की कोशिश करी है जी, लेकिन नकल तक बात परिश्रम समझ में आती है। कांग्रेस के यशपाल जी, थोड़ी आवाज आप मुझे ठीक मिल पाए आपकी? करते हैं, कभी हाथ जोड़ों की बात करते हैं। जी जी, बातें करती है। कांग्रेस संगठन में जो शक्ति भारतीय जनता पार्टी की है, सर्वाधिक सदस्यों वाली अगर कोई पार्टी सदस्यता की हो गई है तो भारतीय जनता सर, पार्टी 16-17 तारीख को जो राष्ट्रीय कार्य समिति है वो ऐसे समय में भी हो रही है जब आप 23 के चुनाव को लेकर, 24 को लेकर 3 राज्यों में चुनाव होना है। तो और मध्य प्रदेश तो बड़ा एक अलग तरह का राज्य, क्योंकि 18 में आपकी सरकार चली गई थी। तो क्या इस पर भी चर्चा होगी? राष्ट्रीय कार्य समिति के बाद कुछ नए परिवर्तन, कुछ नई चीजें देखने को मिल सकती है? मनोज जी, राष्ट्रीय कार्य समिति का एजेंडा राष्ट्रीय पदाधिकारी तय करते हैं। हमारे संगठन के जो राष्ट्रीय संगठन मंत्री जी होते हैं, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी होते हैं, तय करते हैं। तो देखिए, चुनाव में जीत और हार की समीक्षा तो भारतीय जनता पार्टी हमेशा करती है, लेकिन राष्ट्रीय एजेंडा यदि हमारा होगा तो उसके आधार पर हमारी राष्ट्रीय कार्य समिति होगी। जी जी, के मिश्रा जी, हाथ से हाथ जोड़ो अभियान की शुरुआत हो रही है। कमलनाथ जी आज भी बैतूल के आमला में हैं, और जाहिर है कि आप सत्ता में आए, सत्ता से वापस भी चले गए, कसक बहुत है, और अब शुभ कार्य की शुरुआत भी हो गई। देखिएगा, भारतीय जनता पार्टी को जोड़ो, चाहे वो भारत जोड़ो यात्रा हो या हाथ से हाथ जोड़ो का अभियान हो, उससे इनके पेट में स्वाभाविक दर्द होता है।
यदि कांग्रेस पार्टी कह दे भारत का सत्यानाश करो तो उसमें मोहन भागवत जी भी शामिल हो जाएंगे। पर जोड़ो शब्द से भारतीय जनता पार्टी को आपत्ति है। तो मैं अपने भारतीय जनता पार्टी के मित्रों से सादर प्रार्थना करना चाहूंगा कि वे कम से कम देश के हित में तुच्छ विचारों से, तुच्छ मानसिकता से परे रहकर यदि अच्छी मूवमेंट को सहयोग करेंगे तो उनका बड़प्पन दिखाई देगा, पर जो नामुमकिन है जी। और कमलनाथ जी का जहां तक प्रश्न है, वे इंसानियत के पक्षधर पार्टी के एक राष्ट्रीय नेता हैं और उनका यह मुकाम निरंतर चलता रहता है। एक सतत चलने वाली प्रक्रिया है। जो बुनियाद कांग्रेस पार्टी की है उस बुनियाद के रास्ते को ही हम लोग आगे बढ़ाते हैं, जिसमें माननीय कमलनाथ जी शामिल हैं। लेकिन के मिश्रा जी, मैं ये भी समझना चाहूंगा, जाहिर सी बात है कि हम सब धर्म को भी मानते हैं और भारत की अपनी संस्कृति परंपराएं हैं। एक परंपरा ये भी होती है कि मकर संक्रांति के बाद ऐसा कहा जाता है जब सूर्य मकर राशि में आ जाते हैं तो शुभ कार्य और तेजी से होने लगते हैं। क्या तेजी और दिखाई देने वाली क्या क्या कार्यक्रम है अभी कांग्रेस के जो आने वाले दिनों में नजर आने वाले? मनोज जी, मैं थोड़ा आपके शब्दों में अलग रास्ते को चुनना चाहूंगा। बिल्कुल, आपने कहा कि हम सभी अपने अपने धर्मों को निभाते हैं जी। यहाँ दो धर्म चल रहे हैं। एक धर्म वो है जो आपकी और हमारी आस्था का प्रतीक है जी। और दूसरा धर्म वो है जो सरकार बनाने का, आर्थिक समृद्धि का और दंगे कराने का माध्यम है। तो वो हमें उसका एक विषयांतर करना होगा कि हम किस धर्म को माने या किस धर्म की व्याख्या करें। जी जी। नहीं, लेकिन मैं ये भी समझना चाह रहा था, आप जिस भी धर्म से अपने आप को जोड़े, पर सक्रियता और ज्यादा दिखने वाली है कांग्रेस की, क्योंकि अब समय कम है। बिल्कुल सक्रियता दिखेगी और माननीय कमलनाथ जी के नेतृत्व में हम स्पष्ट बहुमत की सरकार बनाएंगे। भारतीय जनता पार्टी पहले त्रिदेव लाई थी, अब गुजरात के तर्ज को अपनाने की बात कर रही है। गुजरात के तर्ज को अपनाने की बात कर रही है तो हिमाचल में क्यों पिटाई हो गई? तो ये कुछ भी चेहरा बदलकर जनता के बीच अपने पापों को बुलाने की कोशिश करें, मतलब जनता के आगे ईवीएम की भी नहीं चलेगी, पुलिस प्रशासन और पैसे की भी नहीं चलेगी, कलेक्टर एसपी जो भारतीय जनता पार्टी के एजेंट बनकर काम कर रहे हैं उनकी भी नहीं चलेगी। यशपाल जी, आप काम कम करते हैं, वो कह रहे हैं कि एजेंट बनकर जो काम करते हैं अब उनकी भी नहीं चलेगी। मनोज जी, कांग्रेस को शासकीय मशीनरी पर बिल्कुल विश्वास और भरोसा नहीं है। ये हमेशा दबाव की राजनीति करती है। और हम तो पूछना चाहेंगे कि कल तक राम की आस्था के प्रति कांग्रेस के निष्ठावान पदाधिकारी दूरियां बना के रखते थे, आज शिव मंदिरों में जाना शुरू हो गए, हनुमान चालीसा का पाठ करने लगे हैं। आखिर ये वैराग्य क्यों आ गया? ये किस बात को लेकर के आप आ रहे हैं सामने? और देखिए, कांग्रेस बड़ी बड़ी बातें कर रही है। हम कांग्रेस से पूछना चाहेंगे, मतदान भी हो गया, जनता ने भी आपके पक्ष में मतदान कर दिया, सरकार भी आपकी बन गई, मुख्यमंत्री भी आपके बन गए, पोस्टर पूरे प्रदेश भर में लग गए कमलनाथ जी के। तो कमलनाथ जी ने तय कर लिया, कांग्रेस ने तय कर लिया, जनता ने तय कर लिया, दिग्विजय सिंह जी ने तय कर लिया, सुरेश चौधरी जी ने तय कर लिया, सारे नेताओं ने कमलनाथ जी को नेता मान लिया। तो इतनी झंझट पालने की क्या जरूरत है? क्या मिश्रा जी, आपके तो मुख्यमंत्री प्रकट हो गए, पूरे प्रदेश भर में बैनर पोस्टर पे आ गए, वो तो बन गए, स्वयं भू बन गए मुख्यमंत्री। और जो जो दावेदार हैं उन क्षेत्रों में, उन्होंने अपने आप को विधायक घोषित कर दिया, मैं विधायक, मुख्यमंत्री कमलनाथ। ये ऐसा चल रहा है कांग्रेस का। के मिश्रा जी, सिसोदिया जी, जो भावी मुख्यमंत्री कांग्रेस पार्टी के नेता, कार्यकर्ता और हमारी सोशल मीडिया लिख रही है, वो आवाम की आवाज है। हमारा मुख्यमंत्री कभी भी एक खरीदी हुई सरकार का मुखिया नहीं होगा। समझा दो मुझे, आप मेरी बात, मैंने आपको सुना है धैर्य पूर्वक, आप कृपा करके मेरी बात सुन लीजिएगा। जी, हमारा मुख्यमंत्री जनता से निर्वाचित होगा, जो 2018 में था। हमारा मुख्यमंत्री काले धन पर खरीदी हुई सरकार का मुखिया नहीं होगा। तो जब हमारा मुख्यमंत्री जनता का प्रतिनिधि होगा तो जनता की आवाज है भावी मुख्यमंत्री। जनता का संकल्प है कि 2021-2023 कमलनाथ जी को मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहता है। और सिसोदिया जी, हम लोग इतनी मेजोरिटी से आएंगे कि अब आपका काला धन भी काम नहीं करेगा। नहीं, इसके पीछे कैसा, के मिश्रा जी, क्या है इसके पीछे, क्या रणनीति है? ऐसा कौन सा गणित है जो आप कह रहे हैं कि भावी मुख्यमंत्री होंगे? स्वाभाविक है कि आप लोग का निश्चित रूप से काम आप जिस तरह से कर रहे हैं, लेकिन कुछ है क्या, कुछ रणनीति, कोई सर्वे जिसके आधार पर बिल्कुल ये कहा जा रहा है, जगह जगह पोस्टर, आपने भी कहा ये बात। रणनीति मनोज जी, रणनीति और कूटनीति अभी सार्वजनिक तौर पर चर्चा नहीं की जाएगी, मगर जिस रिमोट से भारतीय जनता पार्टी चलती है, संघ के रिमोट से, उसके ही सर्वे में
60-65 सीट भारतीय जनता पार्टी को मिली है। तो हमारा इंटेलिजेंस तो अभी काम ही नहीं कर रहा है, सरकार का इंटेलिजेंस का मैं बता रहा हूँ। और वही व्यापकता, वही संदेह भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को सोने नहीं दे रहा है। जी यशपाल जी, ऐसा कुछ है क्या? देखिए, ख्याली पुलाव पका रहे हैं मिश्रा जी, उनकी पूरी पार्टी ये भ्रम में रहे। मैं शुभकामना देना चाहता हूँ आज के नए दिन ये भ्रम में रहे। ये मकर संक्रांति का दिन शुभकामना का होता है, मैं शुभकामना देता हूँ कि भ्रम में रहे। नहीं तो शुभकामना भ्रम में रहने की दे रहे हैं आप, भाभी मुख्यमंत्री तैयारी किए हुए हैं। मैंने कहा शुभकामना भ्रम की दे रहे हैं, भाभी मुख्यमंत्री को दे रहे हैं। नहीं, भ्रम के प्रति शुभकामना। भाभी तो हो ही नहीं सकती क्योंकि जनता का जनादेश तो मिला नहीं है। कांग्रेस के नेता ने पहले स्वीकार किया त्योहार नहीं है। पर, सूर्य के उत्तरायण पर हमें शुभकामना दी, मैं आपका आभारी हूँ। नहीं, शुभकामना मैं आपको काय के लिए दे रहा हूँ, भ्रम में रहने की नहीं, शुभकामना। आप पलटिए मत, आप पलटिए मत, आपने पहले शुभकामना दे दी। मैं शुरू से ये कह रहा हूँ, मनोज जी ने कहा मेरे को, मैंने मनोज जी की बात सुनी है। जी शुभकामना मुझे मालूम है कि आपको भाजपा के दफ्तर जाना है वापस। शुभकामना जनता का जो आपने दे दिया, आपको हम आभार व्यक्त करेंगे, हम अपने शब्द नहीं बदलेंगे जी। लेकिन मुझे मालूम है आएगा। जी हाँ, के मिश्रा जी कुछ कह रहे हैं आप, चलते चलते कह दीजिए। जी, मैं यही कह रहा हूँ जी यशपाल जी से कि सत्य आखिरकार जुआ पर आ जाता है। और मैं खुद इतना विश्वास दिलाऊंगा कि यशपाल सिसोदिया जी का सम्मान हमारी सरकार में भी बरकरार रहेगा। हम लोग बदले की भावना से काम करने वाले लोग नहीं हैं। चलिए यशपाल जी, वो तो सरकारी बना लिए, आपका सम्मान भी बना रहेगा, सब कुछ बोल रहे हैं। में रहे मिश्रा जी, उनकी पूरी पार्टी, इस बात की मैं पुनः शुभकामना दे रहा हूँ, ब्रह्म में जिंदा रहे, मैदान में नहीं है कांग्रेस। चलिए सर, अब दोनों को मैदान में आने की जरूरत होगी, बात बीजेपी की हो या कांग्रेस की। यशपाल जी आपका भी धन्यवाद, के मिश्रा जी आपका भी धन्यवाद। लेकिन जैसा कहा जाता है कि मकर राशि में जब सूर्य प्रवेश करते हैं तो शुभ काम की शुरुआत हो जाती है। और मकर संक्रांति के बाद यदि हम बीजेपी और कांग्रेस के कार्यक्रमों की सूची देखें तो वो भी इसी तरफ इशारा कर रहे हैं कि बड़ी तेजी से राजनीतिक घटनाक्रम बदलने वाले हैं। रणनीतिक तौर पर दोनों दल मैदान में नजर आने वाले हैं, हालांकि अपने अपने स्तर पर लगे भी हैं, पर और तेजी इसमें दिखाई देगी, कुछ परिवर्तन भी होंगे। अब क्या होगा, नजर इस पर होगी। लेकिन संक्रांति के बाद सियासी क्रांति। अब बढ़ेंगे दूसरी खबर की तरफ। ये खबर मध्य प्रदेश से नहीं बल्कि छत्तीसगढ़ से है।